जय श्री राम भगत जी। जय श्री राम। आपकी एक अर्जी है और खुद की अर्जी है, ठीक है। खुद की एक अर्जी है, उस अर्जी को यहाँ पे दरबार में, बालाजी दरबार में आप लेके आए हो, ठीक है। आप अपने आप से, क्या बोला मैंने, घूमे जैसे क्या बन गए, मूवी चलाओ भगत जी, सही बात है या नहीं है, ठीक है। आप, दूसरा है, आप जीवन में कोई बात का डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक बात है ना। आपको ये समझ में नहीं, क्योंकि आप मतलब काम नहीं करूं तो सुनूं, अपना काम करूं तो सुनूं, है भगत जी, सही बात है ना। काम करूं तो सुनूं, अपना काम करूं तो सुनूं, चुप बैठूंगा, चुप रहूंगा, शांत रहूं तो सुनूं, ठीक है। ये रही आपकी निजी। और साथ ही साथ परिवार की तरफ से आपको 100%, कितने % टॉर्चर किया जाता है। गलत कह रहा हूं मैं? अगर मेरी बात आगे से गलत लगे तो आप मेरे सम्मुख बोल सकते हो। आपको 100% परिवार की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि आप किराए के टट्टू हो। क्योंकि अगर आपका भला चाहते हैं, मगर सुना के, क्या बोला मैंने, आपका भला चाहते, भला आपका चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा भला नहीं चाहते, भला आपका चाहते, मगर भला भी सुना के कि हमने करा, हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है, हमारा समझोगे, हमारा कहना मानोगे तो हम करेंगे, अन्यथा हम कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ आपने संभाला, कहते थे दूध से मक्खी निकाल दी जाए ना। जब कभी इंसान को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है, तो जिसको निकाल दिया जाता है उसको बड़ा अफसोस होता है लाइफ में, यार मैंने इतना किया, चलो धन नहीं लगाया, मगर मैंने अपना पूरा जीवन, अपना समय व्यर्थ इनके पीछे किया, आज मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। तो इंसान के अंदर एक बात गड़ जाती है, और आपके अंदर भी बात गड़ गई है। अब कुछ भी हो जाए, आपने अब एक प्लान बना लिया है जीवन में, अब कुछ भी हो जाए करूंगा मैं अपना। बना लिया, नहीं बना लिया भगत जी, रोइए मत, कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा होता रहता है, ठीक है। आपने जीवन में प्लान बना लिया है, कुछ भी हो जाए करूंगा मैं अपना। और भगत जी, जब तक तुम अपना नहीं करोगे, मैं भरी दरबार के से बोल देता हूं, जब तक आप अपना नहीं करोगे लाइफ में, आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। नहीं तो क्या है, एक कहने का मतलब, जब तुम्हारे काम पड़े तो मैं हूं, जब मेरा काम पड़े तो मेरा कोई नहीं है, कहने का मतलब मेरा समझे। जब तुम्हारा काम पड़े तो मैं हाजिर हूं, जब मेरा काम पड़े तो कोई मेरा हाजिर नहीं है, समझ गए। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, आपको एक नया शॉप खोलना है, ऐसी बढ़िया सी शॉप खोलनी है, उस शॉप में आपने बैठना है, अपना कारोबार करना है। अगर ऐसा ही रहा, शादी संबंध में अड़चने आपकी आएगी, क्या आएगी। अभी आपने क्या करना है, चुन्नट डाल देगी जीवन में। शादी या तो चुन्नट डाल के ले आओगे, या भरी सभा में शादी होगी, है भगत जी, बताओ कैसे चाह रहे हो, जैसे प्रभु जैसे बाबा चाहे। देखो अगर ऐसा ही चला रहेगा, चुन्नट डाल के लाना पड़ेगा, है भगत जी। अगर ऐसा चला रहेगा तो चुन्नट डाल के लाना पड़ेगा। अगर अच्छे ढंग से प्यार बना रहेगा परिवार में, तो भरी सभा में अच्छे तरीके से शादी संपन्न होगी, और फाइनली होगी, क्योंकि आपकी ओर से प्लस हो गया है, उनकी ओर से माइनस। इसलिए दिल ठुक रहा है, इसलिए दिल नहीं ठुक रहा है आपका कि क्या होगा। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े नहीं हैं, मतलब कुछ लोग रेडी है शादी के लिए, कराने के लिए, कुछ लोग नहीं है। 10 दिन बाद शादी है ना, 25 की शादी है, वो स्टार्ट अलग हो जाएगा, और ये फाइनली होना है, ठीक है। मगर क्या है, करना जरूरी है। मगर ये शादी में भी फैमिली की किसी की खुशी नहीं, एक रौनक होती है ना परिवार में, सहनाई। जब किसी परिवार में सहनाई बसती है ना, तो सहनाई जब किसी परिवार में बसती तो खुशी होती है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, तो भाभी भी नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहता। तेरी भाभी, मुंह में बोलना दरबार के सामने, डरता नहीं किसी से, ना झूठ बोलता ना झूठ कहता हूं किसी के बारे में, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाभी पक्ष की ओर से भी
आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी एग्री नहीं है। क्या नहीं है? एग्री नहीं है, मगर तुमने पैसे इधर उधर से करा करू के शादी की तैयारी में लगा है बेचारा। इधर उधर से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? इधर उधर से करा, घर का सपोर्ट मिल रहा है पैसों के मामले से? नहीं मिल रहा है। मैं मुंह खोल के बोल रहा हूँ और दावे से बोल रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको घर में निठल्ला रखने की चाहत थी। आपको घर में निठल्ला, एक होता है ना कुत्ता, कुत्ता होता है ना, उसमें कुत्ता भाव 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 करता है, उसको रोटी फेंक देते हैं ना, खाता है, फिर सो जाता है, फिर रात भर भौंक करता है। वही कुत्ते के समान आपकी जिंदगी जीवन में चल रही थी आपके साथ। अब क्या है, तुमने जब से तुमने शादी का प्लान बनाया, घर में आफत हो गई। क्योंकि ना पूरा घर का कारोबार तुम संभाल लो, मगर संभाल तो माया भी तो नहीं संभालने दे रहे। इसलिए भगत जी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा आपको। आपने जो प्लान बनाया है अपने मन से, देखो मन से, अपने मन से प्लान बनाया है अपनी लाइफ में, उसे बना के रखना। क्योंकि जब तक तुम्हारी संजुगनी नहीं आएगी, आपकी जीवन साथी नहीं आएगी जीवन में, तब तक आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी। नहीं तो क्या है, मूंगफली के छिक्कल की तरह लोग फेंकेंगे फिर भर लेंगे, मूंगफली की छिक्कल फेंकेंगे फिर भर लेंगे। कहने का मतलब जब अपना उनका काम आएगा, देवर जी जब काम निकल जाएगा तो आपको नमक देने के लिए, रोटी देने के लिए एक कुत्ते की तरह व्यवहार किया जाएगा आपके साथ। ऐसा होता है नहीं होता भगत जी? फाइनली ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बताओ। बिल्कुल होता है। आपने मुझे कोई बात तो नहीं बताई ना? आप किसी ने मुझे कोई बात बताई तो बता दो। बालाजी महाराज ने जो भी संकेत दिए हैं, आप जो भी दुख लेके आए हो दरबार में, ये लगभग 11 दिन के अंदर सारा निवारण हो जाएगा। कितने दिन? और 11 दिन के बाद जब ये हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो जाएगा। क्या बोला आपने? बंटवारे के मामले में भी कुछ अड़चने विवाद खड़े हो रहे। लेकिन इस चीज को मैं नहीं चाहता कि हो बंटवारा, जब तक माँ बाप बैठे हैं सब कुछ उनका, ना मेरा है ना किसी का है। वो तो कह रहा है मेरा सब कुछ है, तेरा कुछ नहीं है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, डरता नहीं किसी से, ये मेरी खासियत है। मैं नहीं चाहता मेरे बाप लोग कहें कि तुमने क्या किया क्या नहीं, लालचन माँ बाप पे आएंगे। मैं नहीं चाहता कभी भी बंटवारा मिले, जो मेरा हक है अपने आप जो बाबा चाहेगा मिल जाएगा। कहते तेरा ही नहीं है कुछ, कहते हैं वो तो तेरे को देंगे ही नहीं, कहते हम, क्योंकि तुम चारों की नहीं हो। अभी प्यार बना रहे, भाई भाई का प्यार बना रहे, मगर प्यार कहाँ बना है भाई? तो कान भरे जा रहे हैं, और तो औरतें आदमियों के कान भर रहे हैं। कौन भर रहा है? औरतें। तो मैं वादा देता हूं, आपकी खुशहाल जिंदगी रहेगी जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी आएगी और प्यार मोहब्बत से आएगी, और जिस दिन वो आ जाएगी अच्छी बनी रहेगी। पूरे परिवार में अभी थू हो रही है, ठीक है? इसलिए ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। बाबा के दरबार की तरफ से आप पे कृपा बने रहे। अब मैं आपसे कहता हूं, आप जब बात ही इतनी हो गई है तो खुद का व्यापार करना। तो जब अपने पर आरोप लग गया है तो करो तो आप ढंग से ही करो। अगर मैं अच्छा था ना तब नहीं, मैंने किया था फिर मुझे साथ में ले आया। मैं बता, सुनो ना मेरी बात। हाँ, सुनो। पैसा तो नहीं मिला, साथ ले लिया तो क्या हुआ? माया में आपका अधिकार नहीं हुआ ना, खाली साथ में लेने से क्या होता है? निजी करो, आप किसी के आड़ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद वहां से ले रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर कभी कभी ना प्यार भी लोग दिखावे के लिए करते हैं, हकीकत बात है। कभी कभी लोग फैमिली में प्यार भी दिखावे के लिए करते हैं, और जब तक तुम मांग नहीं रहे थे तब तक सब प्यार से बोलते थे। गलत कह रहा हूँ जी? जब तक आपने मांगा नहीं अधिकार, तब तक सबने प्यार से बोला आपसे, ठीक है? और आज आपको ये मुद्दा इसलिए उठाना पड़ा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज तो मैं अकेला हूं, कल 2 हो जाएंगी, क्या वो भी मांगेगी क्या? मैंने भी यही बात बोली थी, कल को वो भी आकर के किसी का हाथ फैलाएगी, तो मैं नहीं चाहता वो हाथ फैलाए। राइट, सी बात है, ठीक है? तो भगत जी मैं चाहता हूँ, मेरा मन है, और जिस दिन उद्घाटन करेगा तो ठीक है, बाकी ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। शादी की बात करूँ? शादी की बात करना पहले बवंडर हो जाएगा। शादी की बात करना भाई, ठीक है? शादी की बात करना, लक्ष्मी आएगी, उसी के हाथ से पूजा पाठ। घर से बहन भी चली गई और भाभी भी चली गई। जान दो, अरे जाने दो, भाभी भी चली गई, अरे जाने दो। जो तुम्हारी खुशी नहीं चाहते और अपनी खुशी के लिए देखो कितने बवंडर कर रहे हैं।
आजकल परिवार में ना अपनी खुशी पाने के लिए लोग ड्रामे कर देते हैं। ड्रामे करते हकीकत बात है ये। सही बात। सुन लो सभी कान खोल के, ड्रामे कर देते हैं आजकल लोग परिवार में। तो भगत जी मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, जो रोता है रोने दो, तेरी माँ नहीं रोनी चाहिए, बस बात कर, दुनिया रोए रोने दो, कोई किसी के साथ जा गया, मेरे को इनके और पापा के आंसू दिखते, बाकी मेरे को किसी को कोई रोए रोने दो, जितना फूकते फूकने दो। अरे जो अपने क्या होगा, जो अपनी सासू माँ का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा, जो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। गाट गाट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके माता पिता का आदर सम्मान होना चाहिए। दुनिया तुम्हारा घर छोड़ के चले जाए, बाहर चले जाए, कुछ भी चले जाए, चले जाना, क्योंकि तुम कमा रहे थे तो बोझ मार रहे थे। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, यही पूछना है भगत जी, यही खुलासा था। मेरी बात अगर बुरी लगी तो मुंह में बोल देना बस। हमारा काम